मेरा नाम सुनीता। पैसे का दिक्कत आने लगा तो मैं बोली कि पढ़ी लिखी हूँ तो पढ़ाना स्टार्ट कर दी सर। इनकम का एक स्रोत आप अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो नौकरी पर नहीं जाते हैं तो आपके जॉब से इनकम आने वाला नेटवर्क बनाकर हम आप नेटवर्क में ही जी रहे हैं, चाहे हमारे बाप दादा हों उनके दादा रहे हैं भाई बहन। तो आप इस चैनल को सुनने का प्रयास करें और फॉलो करें ताकि इनका चैनल आगे बढ़ता रहे। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज एक मैडम जी से बातचीत हमारी हो रही है कि मैम जो कि डायरेक्ट सेलिंग इनको मिला और ये पहले टीचर थी, पढ़ाती भी थी और पढ़ाते पढ़ाते आज डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पाने के लिए। आपका शुभ नाम? थैंक यू सर। मेरा नाम सुनीता देवी। मैम कहाँ के रहने वाली हैं आप? इसी गाजीपुर डीएम आवास सिकंदरपुर मोहल्ला की रहने वाली हूँ। और मैम आप टीचिंग भी करती थी? जी सर, पहले मैं टीचिंग करती थी जब मेरे पास मेरे हस्बैंड थे, प्राइवेट जॉब करते थे। तो प्राइवेट जॉब करते थे तो समझिए कि हमारे घर पर न रहने के कारण अब घर में कुछ पैसे का दिक्कत आने लगा तो मैं बोली कि पढ़ी लिखी हूँ तो क्यों इसे पढ़े लिखे होने के नाते हम घर में कुछ दिक्कतें से चलो बाहर निकल कर पढ़ाया जाए तो पढ़ाना स्टार्ट कर दी सर। इनकम का एक स्रोत हो गया और पढ़ाते पढ़ाते समझिए कि एक गार्जियन के बच्चों के गार्जियन से संपर्क होने लगा। तो पढ़ाने के बाद जाते थे, ट्यूशन भी करते थे। ट्यूशन करके आते थे तो फिर अपने बच्चों को देखते थे। एक मेरा लड़का था और 1.5 साल का। मैं तब से समझिए कि शादी के 3-3.5 साल के बाद से ही समझिए कि अपना फील्ड में उतर कर काम करने लगी। क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी माँ बाप पढ़ाता इसलिए है कि दिक्कतें न सहें, पढ़ाई का सदुपयोग करें। और आजकल तो 100% लोग ग्रेजुएशन करा रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को। तो कहा जाता है कि लेडीज़ और जेंट्स में कोई अंतर नहीं होता है, सब मन और विचार का खेला होता है। और आज के डेट में महंगाई के समय में तो समझिए अगर एक घर में प्रत्येक व्यक्ति ना कमाए तो ये घर चलने वाला नहीं है। तो मैम ये डायरेक्ट सेलिंग आपको कैसे पहली बार मिला? डायरेक्ट सेलिंग सर मुझे मेरे सीनियर जो आपके एक संतोष सर हैं जो उनके माध्यम से हमारे हस्बैंड को जोड़े हुए थे। LIC में काम करते थे तो संपर्क था हस्बैंड से। तो उन्होंने सादियाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने हमारे हस्बैंड को जोड़े डायरेक्ट सेलिंग में। ये कि हस्बैंड हमारे कर ही रहे थे तो मैं बोली कि जब सारी गृहस्थी मुझे दे चलाना है, सारी गृहस्थी का सामान मुझे ही एडजस्टमेंट करना है तो क्यों नहीं मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करूं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आप आए? जी जी। मैम जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में आप शुरुआत काम की तो सर कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं सर, वो तो समझिए कि पहले से ही थे और मैं उनसे बेहतर काम कर लेती हूँ और मैं उन्हें अपना सीनियर मानकर उनका भी सपोर्ट करती हूँ और बोलते नहीं हैं। कहीं भी जाना रहता है तो मैं उनको भेजती हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं डीलिंग करके सोचती हूँ कि मैं ही उसको फॉलो कर लूँ और करती भी हूँ। तो मतलब हस्बैंड वाइफ मिल के दोनों लोग जो कि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? जी सर। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। यही कहना चाह रही हूँ कि हर माँ बाप का यही शौक़ होता है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे और कोई जॉब करे। आज के युग में तो जॉब मिलना मुश्किल है। अगर जॉब लेने के लिए लोग उत्साहित भी हैं तो जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं आपको घूस देने की ज़रूरत आ जाती है। तो अगर मान लीजिए घूस देकर भी, किसको घूस देंगे, घूस देकर भी अगर नौकरी आपको मिल गया, जॉब मिल गया तो जॉब में आपको बंधे रहना है। नौकरी का मतलब कि न कर रहना ही है जी। और जब तक ना कर रहेंगे तब तक आपको सैलरी बनता रहेगा। किसी भी विवश बस आप अगर नौकरी पर नहीं जाते हैं, किसी विषय बस अगर आप अस्वस्थ रहते हैं तो नौकरी पर नहीं जाते हैं तो आपके जॉब से इनकम आने वाला नहीं है। समय देंगे तो पैसा आएगा, नहीं समय देंगे तो पैसा नहीं आएगा। और ये हमारा ऐसा डायरेक्ट सेलिंग ऐसा विषय है कि आप कुछ समय कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क से ही टाटा बिरला
अंबानी ये लोग आगे बढ़े हैं, तो आज नेटवर्क बनाकर हम आप नेटवर्क में ही जी रहे हैं, चाहे हमारे बाप दादा हों, उनके दादा हों, उनके दादा हों, या हमारे रिलेशनशिप सारे नेटवर्क से हैं, बस हमें फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू मैम। मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक मेरी आवाज़ को सभी लोग सुन रहे हैं भाई बहन, तो आप इस चैनल को सुनने का प्रयास करें और फॉलो करें, ताकि इनका चैनल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।